हेलो एवरीवन, प्यारे बच्चों, आई वेलकम यू ऑल टू अ लर्निंग प्लेटफॉर्म मोल्डिंग माइंड्स। तो चलिए हम आज की पढ़ाई शुरू करते हैं। सब्जेक्ट हमारा इंग्लिश रहेगा। वर्कशीट नंबर इज सेकंड, द क्लास इज नाइन्थ। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा आर्टिकल। और इंग्लिश ग्रामर में हमारे पास 3 वर्ड होते हैं आर्टिकल में, ए, एन और द। यहाँ पर लिख रखा है डेफिनेट आर्टिकल इज यूज्ड व्हेन वी वांट टू रेफर टू अ पर्टिकुलर पर्सन और ऑब्जेक्ट, एग्जांपल द। कि यहाँ पर जो डेफिनाइट आर्टिकल के बारे में बता रखा है कि जब कोई पर्टिकुलर पर्सन, निश्चित व्यक्ति या वस्तु के बारे में हम जिक्र करना चाहते हैं या बताना चाहते हैं तो हम दा का यूज़ करते हैं। लेकिन ए और एन का यूज़ कैसे कर सकते हैं? तो अगर आपको कुछ बच्चों को याद होगा, कुछ बच्चों को याद नहीं होगा, तो इसी से के लिए हम पहले ए और एन का इस्तेमाल सीखेंगे, फिर दा का इस्तेमाल सीखेंगे। यहाँ पर डेफिनेशन भी लिख रखी है। एन आर्टिकल इज अ वर्ड डेट कम्स बिफोर ए नाउन। नाउन से पहले आता है, जैसे द बॉय, अ बी, एन एप्पल। यहाँ पर बॉय के सामने दा लगा दिया, बी के सामने ए लगा दिया, एप्पल के सामने एन लगा दिया। यही तो हमें डिफरेंस पता करना है कि इन्होंने कैसे ये यूज़ किया है। उसके लिए हम पहले टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स देखते हैं। टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स कितने होते हैं भैया? इंडेफिनाइट, ए और एन, अनिश्चित, जहाँ पर हमें पता नहीं है कि हम निश्चित नहीं है कि सब्जेक्ट को या इस ऑब्जेक्ट को या इस व्यक्ति को या वस्तु को या जगह को हम जानते हैं, तो अब लगाइए ए और एन। डेफिनाइट दा लगाइए। ठीक है, अब हम पहले सीखेंगे यूज़ ए और एन का। ए और एन का इस्तेमाल सीखने के लिए लेफ्ट साइड में यूजेस दे रखी हैं, कैसे इस्तेमाल करते हैं। राइट साइड में एग्जाम्पल दे रखे हैं। यहाँ पर बता रखा है यूज बिफोर वर्ड्स बिगिनिंग विद अ कॉन्सोनेंट साउंड। कॉन्सोनेंट साउंड से पहले हम इसे यूज़ करते हैं। तो कॉन्सोनेंट साउंड कौन से होने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कॉन्सोनेंट लेटर कौन से हो सकते हैं। और लेटर कितने होते हैं हमारी अल्फ़ाबेट्स में? 26 होते हैं। 26 में से अब 5 बता रहा हूँ, उनको याद रखिए। ए, ई, आई, ओ और यू। ए, ई, आई और यू, ओ और यू होते हैं हमारे वोवल्स। क्या होते हैं? वोवल्स, जिसे आप हिंदी में स्वर भी बोलते हो। यहाँ पर बता रखा है कि कॉन्सोनेंट साउंड से पहले आप ए का इस्तेमाल करेंगे, जैसे ए मैन, मा मैन। एम भी कॉन्सोनेंट है, ए लैम्प, ल लैम्प। ए कैट, सी कॉन्सोनेंट है। और आप वोवल साउंड से पहले एप्पल का इस्तेमाल करते हैं, एन एप्पल, एन इरेजर और एन अम्ब्रेला। ए से शुरू हो रहा है एप्पल, ई से शुरू हो रहा है इरेजर, यू से शुरू हो रहा है अम्ब्रेला। और मैंने बताया 5 वर्ड्स हैं, 5 लेटर्स हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। उससे पहले आप कॉन्सोनेंट का इस्तेमाल करेंगे। और प्रैक्टिस करते हैं थोड़ा बहुत रिवीजन के साथ। यहाँ पर दे रखा ए चेयर, सी चेयर, ए स्कूल, स स्कूल, ए लाइन एक शेर, ए बेड बेड बिस्तर, ए मैन एक व्यक्ति, ए वुमेन एक औरत। तो यहाँ पर सी, एस, एल, बी, एम और डब्ल्यू ये क्या है? कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट से पहले क्या लगाओगे? लगाओ ए। अब एन का इस्तेमाल देख लेते हैं। एन एलिवेटर, एलिवेटर हम बोलते हैं सीढ़ी या लिफ्ट को बोलते हैं। एन एग, एन एलिफेंट, एन ओवन, एन ईयर, एन एवोकोडा। एवोकोडा होता है यहाँ पर पियर्स जैसा, आड़ू जैसा फल होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ई 3 बार यूज़ हुआ है, ओ का इस्तेमाल हुआ है, ई चौथी बार यूज़ हुआ और ए का इस्तेमाल हुआ है। तो हम 5 वोवल्स के साथ हम ए, ई, आई, ओ, यू का इस्तेमाल हम करते हैं। लेकिन यहाँ पर ही हमारे यूजेस कंप्लीट नहीं होते हैं। इसके अलावा भी हमें केयरफुल रहने की ज़रूरत है। केयरफुल रहने की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि इंग्लिश के साथ ये रूल्स है कि जो आप लिखते हो ज़रूरी नहीं वही आप बोलते हो। कई बार कुछ अक्षर, कुछ लेटर हम साइलेंट रखते हैं, उन्हें हम बोलने में इस्तेमाल नहीं करते हैं, लिखने में हम इस्तेमाल करते हैं। अगर हम उन लेटर्स को लिखने में इस्तेमाल नहीं करेंगे तो स्पेलिंग गलत हो जाएगी, लेकिन हम उन्हें बोलते नहीं हैं। जैसे यहाँ पर लिख भी रखा है, हमें वार्निंग दे रखी, बी केयरफुल, सावधान रहिए। द साउंड ऑफ द लेटर इज इंपॉर्टेंट। भाई बार बार उसमें क्यों बोल रहे हैं? अब वोवल साउंड के साथ, आप कॉन्सोनेंट साउंड के साथ आप एन और ए का इस्तेमाल करिए। क्यों कर रहे हैं? एग्जाम्पल के साथ सीखेंगे। ए हाउस, हाउस में हमने एच का हा हाउस का हमने यूज़ किया बोलने में। लेकिन एन हावर नहीं बोलते, हम क्या बोलते हैं? आवर बोलते हैं। शुरू एच से हुआ, कॉन्सोनेंट से, लगाया एन तो ठीक है फिर भी, क्योंकि एच तो साइलेंट है, जो कि इसमें मेंशन भी कर रखा है। द एच एट द बिगिनिंग ऑफ द आवर इज साइलेंट। बिगिनिंग जो एच से शुरू हो रहा है वो साइलेंट है। एन अंकल,
अंकल यू से शुरू हो रहा है तो हमने लगाया एन, बिल्कुल ठीक। लेकिन यूनिवर्सिटी, य यूनिवर्सिटी शुरू यू से हो रहा है, साउंड य की आ रही है, कॉन्सोनेंट की आ रही है, तो हमने क्या लगाया, ए लगाया। यहाँ पर डिफरेंस बता भी रखा है, द यू एट द बिगिनिंग ऑफ द यूनिवर्सिटी साउंड्स लाइक यू, नोट ऊ या अम्ब्रेला की तरह, जैसे हम अम्ब्रेला बोलते हैं या यू बोलते हैं, ठीक है। दिस रूल अप्लाइज टू ऑल वर्ड्स आफ्टर ए और एन इंक्लूडिंग एडजेक्टिव्स और एडवर्ब्स। अब ये क्या आ गया, हमने सीखा था कि नाउन से पहले हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर नाउन से पहले एडजेक्टिव लगे हों, एडजेक्टिव वर्ड्स का यूज़ हुआ हो या एडवर्ब्स का यूज़ हुआ हो, तो वहाँ भी हम ए और एन का इस्तेमाल करेंगे। जैसे एडजेक्टिव क्या होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं, एग्जाम्पल से समझा देंगे। ए कोल्ड डे, मैंने बोला एक दिन, अब मैं बोल रहा हूँ एक ठंडा दिन, ए कोल्ड डे, एक ठंडा दिन है, तो दिन की विशेषता कौन बता रहा है, कोल्ड वर्ड बता रहा है, तो कोल्ड यहाँ पर क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। अब हमने देखा कि हम जो नियरेस्ट जो साउंड होती है ना, वहाँ पर उस साउंड के हिसाब से हम ए और एन का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर सी साउंड थी, कोल्ड क कोल्ड तो लगाया ए, बिल्कुल ठीक है। एन इजी लेसन, मैंने बोला एक पार्ट, एक लेसन, मैंने बोला एक आसान पार्ट, मैंने क्या बताया, उसकी विशेषता बताई। तो यहाँ पर इजी ई से शुरू हो रहा है तो एन लगाया, बिल्कुल ठीक है। इजी क्या है, एडजेक्टिव है। अब मैं बोल रहा हूँ एक व्यक्ति, अब मैं बोल रहा हूँ एक पागल व्यक्ति, अ क्रेजी पर्सन, अब मैं बोल रहा हूँ एक बहुत पागल व्यक्ति, तो यहाँ पर पर्सन नाउन है, क्रेजी पागलपन दिखा रहा है, एडजेक्टिव है। वेरी बहुत, बहुत एडवर्ब क्या करता है, एडवर्ब वर्ब को और एडवर्ब को ही क्वालिफाई करता है, तो यहाँ पर या एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है। तो एडजेक्टिव के बारे में बता रहा है कि बहुत ज़्यादा पागल इंसान है, लेकिन आवाज़ हम कौन सी पकड़ेंगे, जो बिल्कुल पास है, व ए कॉन्सोनेंट लगाओ, ठीक। एन इंटरेस्टिंग क्लास, क्लास बोला भाई, क्लास बोरिंग भी हो सकती है, इंटरेस्टिंग भी हो सकती है, यहाँ पर इंटरेस्टिंग बताया, क्लास की विशेषता बताई है, एडजेक्टिव है, तो हमने आई इंटरेस्टिंग बोल के देखा भाई, वोवल साउंड है, लगाओ एन, बिल्कुल ठीक। इसके बाद हम छोटी सी एक्सरसाइज करेंगे और जो हमारी आज की वर्कशीट है उस पर हम चलेंगे और दा का यूज़ हम सीखेंगे। बिल्कुल आसान है, पहले खुद से करें और फिर मेरी वीडियो, मेरे आंसर से आप उसको मैच करें। देयर इज़ डैश ग्रीन इंग्लिश बुक ऑन द डेस्क, ग ग्रीन लगाइए ए। शी इज़ रीडिंग एन ओल्ड कॉमिक, वह एक पुरानी ओल्ड कॉमिक चुटकुलों की किताब या कार्टूनों की किताब पढ़ रही है, ओ एन लगाइए, वोवल साउंड है। दे हैव गॉट एन आइडिया, आई आइडिया लगाइए एन। ही इज़ ड्रिंकिंग अ कप ऑफ कॉफ़ी, वो एक कप ऑफ कॉफ़ी पी रहा है, का सी से शुरू हो रहा है, लगाइए ए। द गर्ल इज़ पायलट, पायलट लगाइए ए। दिल्ली हैज़ एयरपोर्ट, ए से शुरू हो रहा है, एन लगाइए, दिल्ली हैज़ एन एयरपोर्ट। शी इज़, दिस इज़ एन एक्सपेंसिव बाइक, ई एक्सपेंसिव, वोवल से शुरू हो लगाइए एन। लुक देखो, देयर इज़ अ बर्ड फ्लाइंग, एक पंछी, एक पक्षी उड़ रहा, बी से शुरू हो लगाइए ए। माई फादर इज़, आ गया ना, होनेस्ट और ओनेस्ट, क्या बोलते हैं, ओनेस्ट, लगाना क्या चाहिए, स्पेलिंग देखकर ए लगाना चाहिए, लेकिन आएगा क्या, एन, क्योंकि एस तो हम बोलते ही नहीं। माई फ्रेंड्स लाइक्स टू बी ए एस्ट्रोनॉट, एस्ट्रोनॉट क्या होता है, जो अंतरिक्ष यात्री होता है, जैसे हम बोल सकते हैं कल्पना चावला वॉज एन एस्ट्रोनॉट, एन लगाइए भैया, क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा। इसके बाद हम चलते हैं अब आज की वर्कशीट पर। आज की वर्कशीट पर हम शुरू करते हैं। अब तक हमने बच्चों इंडेफिनाइट आर्टिकल्स ए और एन का इस्तेमाल सीखा, अब हम सीखेंगे दा का इस्तेमाल। फर्स्ट है इसमें जो यूज़ है आ सिंगुलर और प्लूरल नाउन। देखिए ये बड़ा डिफरेंस है, हम एन एप्पल बोल सकते हैं, हम एन एप्पल्स नहीं बोल सकते। जब एप्पल एक से ज़्यादा हो जाएगा तो एन का इस्तेमाल नहीं होगा। हम एक कार बोल सकते हैं, एक कार्स नहीं बोल सकते। तो इसका मतलब डिफरेंस बिल्कुल क्लियर है। सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है, ए और एन इंडेफिनाइट है, वो तो हैं, लेकिन ए और एन हम सिंगुलर के साथ भी इस्तेमाल करते हैं, उससे हम प्लूरल के साथ इस्तेमाल नहीं करते हैं। जहाँ की दा को हम सिंगुलर नाउन के साथ भी और प्लूरल नाउन के साथ भी इस्तेमाल हम करते हैं। व्हेन इट इज़ क्लियर ऑब्वियस, जब बिल्कुल स्पष्ट हो, विच पर्सन और थिंग वी आर टॉकिंग अबाउट, जब हम बिल्कुल निश्चित हों कि हम किस व्यक्ति या किस जगह या किस वस्तु के बारे में हम बात करते हैं। तो इसीलिए तो हम बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, डेफिनाइट।
बिल्कुल आपको श्योर होना पड़ेगा, तब आप वहाँ पर द का यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल है द एक्सरसाइज यू डिड टुडे वाज डिफिकल्ट। भाई जो आज एक्सरसाइज की ना तुमने वो बड़ी मुश्किल थी, तो पर्टिकुलर बना दिया ना उन्होंने, बिल्कुल श्योर कर दिया कि किस एक्सरसाइज के बारे में बात कर रहे हैं, जो तुमने आज की, इसलिए द लगाया है यहाँ पर। अनकाउंटेबल नाउन्स व्हेन अ पर्टिकुलर और डेफिनाइट रेफरेंस इज मेड टू देम। देखिए बेसिकली हम द का यूज़ नहीं करते हैं अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ। नाम से ही पता चल रहा है अनकाउंटेबल मीन्स जो गिने ना जा सके। और मोस्टली जितने भी चीज़ें हम वज़न करते हैं, तोलते हैं, मापते हैं, वो अनकाउंटेबल नाउन में आता है। लेकिन कई बार हम बोल देते हैं कि आज का जो दूध था ना वो बड़ा टेस्टी था, तो वहाँ पर भी हम बिल्कुल उसको डेफिनाइट करने के लिए हम द का यूज़ करते हैं, जैसे द मिल्क इज़ टेस्टी। थर्ड है एडजेक्टिव्स इन द सुपरलेटिव डिग्री। जब हम एडजेक्टिव्स का इस्तेमाल करते हैं सुपरलेटिव डिग्री में, जैसे अब सुपरलेटिव डिग्री समझाना पड़ेगा, गुड, बेटर और बेस्ट। गुड एक व्यक्ति के लिए, बेटर दो में से एक अच्छा, बेस्ट सब में से एक अच्छा। तो यहाँ पर ये जो है ये पॉजिटिव डिग्री है, बेटर कंपेरेटिव है, और जो बेस्ट है ये है सुपरलेटिव डिग्री, जो सब में बेस्ट दिखाए, सब में सर्वोच्च दिखाए, सुपर दिखाए। तो यहाँ पर हम उसके सामने भी सुपरलेटिव डिग्री से पहले भी हम द का इस्तेमाल करते हैं, जैसे रोहन इज़ द बेस्ट एथलीट इन आवर स्कूल टीम। भाई रोहन हमारी स्कूल टीम में सबसे शानदार, सबसे बेहतरीन एथलीट है। फोर्थ है समथिंग दैट इज़ यूनिक और देयर इज़ ओनली वन। जो बिल्कुल यूनिक हो और पूरे वर्ल्ड में, पूरे यूनिवर्स में, पूरे संसार में एक हो, जैसे द सन और द मून। आगे हम इसके कुछ और यूजेस सीखते हैं, 3 यूजेस और हैं। नेम ऑफ रिवर्स, सीज, ओशियंस, माउंटेन रेंजेस, डेजर्ट्स, ऑलवेज इन कैपिटल्स। और हमेशा हम बता रहे हैं जब भी नदियों की बात हो, सी समुद्र की, ओशियंस महासागरों की बात हो, या माउंटेन रेंजेस या डेजर्ट की, जब भी पर्वत श्रृंखलाओं की बात हो या डेजर्ट मरुस्थल की बात हो, तो हम दा का इस्तेमाल करते हैं। और जो नाम होते हैं रिवर्स के, सीज के, ओशियंस के, माउंटेन रेंजेस के और डेजर्ट्स के, उनको हम कैपिटल में रखते हैं, जैसे द गंगास, द अरेबियन सी, द हिमालयाज, द सहारा डेजर्ट। गंगा क्या है? रिवर है। अरेबियन सी क्या है? सी है। हिमालय क्या है? माउंटेन है। और सारा डेजर्ट क्या है? सारा डेजर्ट, डेजर्ट से लिखा है, मरुस्थल है। सिक्स्थ है नाउन दैट रिप्रेजेंट द होल क्लास। उन नाउन्स के साथ भी इस्तेमाल करते हैं जो पूरी जाति को दिखाए, जैसे द टाइगर इज आवर नेशनल एनिमल। जो लास्ट में आप ये फुल स्टॉप जरूर लगाएं, जो टाइगर है वो हमारा क्या है? राष्ट्रीय पशु है। क्या है? राष्ट्रीय पशु। अब सभी टाइगर्स के लिए हम बता रहे हैं, किसके लिए बता रहे हैं? जितने भी टाइगर्स हैं हमारे इंडिया में, वो हमारे क्या हैं? नेशनल एनिमल्स हैं। लास्ट हमारा यूज़ है, आज की वर्कशीट में सीख रहे हैं डायरेक्शंस की। जो भी डायरेक्शंस होती है, जैसे द वेस्ट, द साउथ ईस्ट, द नॉर्थ वेस्ट, उनके साथ भी हम इनका इस्तेमाल करते हैं। अब हम चलेंगे मिक्स एक्सरसाइज पर, जहाँ पर हमें ए और एन और द का इस्तेमाल करना हमें सीखना पड़ेगा। पहले आप एक बार ज़रूर इसे अटैम्प्ट करें और उसके बाद मेरे आंसर से इसको मैच करें। बी है, आपको ए एन और द को ऐड करना है। डैश एलिफेंट हैज़ एस्केप्ड फ्रॉम डैश जू। तो देखिए एलिफेंट को देखकर आप पहले ये बताइए ए लगाएंगे या एन लगाएंगे? बिल्कुल सही बात है, ई से शुरू हो रहा है, एन लगाएंगे। अब ये बताइए दा लगाएंगे या एन लगाएंगे? भाई आपके सामने पहली बार बताया जा रहा है कि एक एलिफेंट एक जू में से, चिड़ियाघर में से भाग गया। तो आपको नहीं पता था ना उससे पहले कि कौन एलिफेंट भाग गया, किस चिड़ियाघर से भाग गया, तो लगाइए ना एन। भाई आप निश्चित नहीं है। एन एलिफेंट हैज एस्केप्ड फ्रॉम ए जू, इट हैज़ टेक शेल्टर इन नियर बाय स्कूल। उसने कहाँ जगह ले ली, कहाँ रहने के लिए रुक गया? वो एक पास में एक स्कूल था, तो स्कूल को अभी आपको नहीं पता है, आप पर्टिकुलर नहीं जानते कौन सा स्कूल है, तो यहाँ पर आप ए और एन का इस्तेमाल करेंगे। ए और एन का इस्तेमाल करने के लिए आपको वोवल कॉन्सोनेंट की साउंड पहचाननी पड़ेगी। वो क्या है? ना, नियर कॉन्सोनेंट साउंड है, लगाओ ए। इट हैज़ टेकन शेल्टर इन ए नियर बाय स्कूल, एवरी वन इन द नेबरहुड सीम्स टू बी एक्सट्रीमली स्केर्ड। जो हर कोई जो पड़ोस में था वो बहुत डरा हुआ लग रहा था। स्केर्ड माने डरा हुआ होना। तो यहाँ पर अब हमें पता चल गया भाई किस जगह की बात हो रही, इसलिए हमने द लगाया। नो वन इज़ रेडी टू फेस द एलिफेंट। अब यहाँ पर ए और एन का नहीं, क्योंकि हम एलिफेंट को जानते हैं। अब हम जू को भी जानते हैं। द जू ऑफिशियल्स हैव बीन कॉल्ड टू कैप्चर द एलिफेंट। जो जू के जो ऑफिशियल्स अधिकारी थे उनको बुलाया गया
ताकि उस एलिफेंट को कैप्चर कर सकें, पकड़ सके। कैप्चर माने पकड़ना, कैच करना। लास्ट और आज की एक्सरसाइज रहेगी फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल आर्टिकल ए एन और द। हमारे लास्ट एक्सरसाइज है, ढंग से कीजिए। ढंग से करने का मतलब आपको दो डिफरेंस पहले देखने हैं। क्या देखने? दो डिफरेंस पहले देखने हैं। सबसे पहले आपको देखना है कि वो जिस नाउन के लिए यूज हो रहे कर रहे हैं हम, वो डेफिनाइट है या वो इनडेफिनाइट है। अगर वो डेफिनाइट है तो लगाओ द, अगर वो इनडेफिनाइट है तो ए और एन का ऑप्शन रखो। अब हमारे पास ए और एन का ऑप्शन आ गया। उसके बाद अब हमें क्या करना है, ए के साथ हमने लगाना है भैया कॉन्सोनेंट साउंड, अगर है तो ए लगाओ, और वोवल साउंड है तो वोवल साउंड है तो एन लगाओ। बिल्कुल सही बात है, ऐसे हमें यूज़ करना है। तो चलिए हम इस एक्सरसाइज को जल्दी से कंप्लीट करते हैं। आई सा अ डॉल्फिन शो यस्टरडे। मैंने एक डॉल्फिन का शो कल देखा था। कुछ लग रहा है, कुछ नाम नहीं है, कोई कार्टून का नाम नहीं है, बिल्कुल बताया गया है। लगाओ, ए और एन लगाएंगे। ए और एन लगाने से पहले ड ड ड कॉन्सोनेंट डी लगाओ ए। आई सो ए डॉल्फिन शो यस्टरडे। द रेड फोर्ट बिल्कुल यूनिक है, द रेड फोर्ट लगाइए। यहाँ पर ए और एन का कुछ रहता ही नहीं है। राम हेल्प डैश ओल्ड मैन इन क्रॉसिंग। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, राम ने हेल्प की एक बूढ़े व्यक्ति की। एक बूढ़ा व्यक्ति आप नहीं जानते हो, दा का ऑप्शन हट गया, ए और एन आ गया। ए और एन में ओ वोवल साउंड लगाओ एन। राम हेल्प एन ओल्ड मैन इन क्रॉसिंग। अब रोड आ गया। देखिए, आप अगर उस रोड को जानते हैं तो आप दा लगाएंगे, अगर नहीं जानते तो आप लगाइए ए, क्योंकि वोवल साउंड से शुरू नहीं हो रहा। फोर्थ, वी हैव डैश ब्यूटीफुल गार्डन। हमारे पास एक ब्यूटीफुल गार्डन है, हम बता रहे हैं किसी को, तो यहाँ पर पहले दा नहीं यूज़ होगा। अब बी ब से साउंड हो रहा है तो ए यूज़ होगा, एन यूज़ नहीं होगा। अब यहाँ पर हम दोबारा से बताएंगे उस गार्डन की, दोबारा से अगर हम बात करेंगे तो अब हम लगाएंगे दा, क्योंकि अब वो जिसको बता रहे हैं हम उसके लिए वो पर्टिकुलर हो गया है। द गार्डन इज फुल ऑफ रोजेज। जो गार्डन है पूरा गुलाबों से भरा है। देयर इज डैश लिटल मिल्क इन डैश जार। थोड़ा सा दूध बचा है, कोई दूध के सामने हम मोस्टली हम दा नहीं लगाते हैं, तो देयर इज ए या एन लगाएंगे। बिल्कुल ल एल से शुरू हो रहा है, ए लगाएंगे। देयर इज अ लिटिल मिल्क इन ए जार, ठीक है। आई सो एक्सीडेंट, एक्सीडेंट किससे शुरू हो रहा है, ए से। मैंने एक एक्सीडेंट देखा, भाई वो पर्टिकुलर तो था नहीं आपके लिए, तो आप क्या लगाओगे, आप ए और एन में से लगाएंगे। ए और एन में से एक्सीडेंट एन लगाएंगे। ऑफ अ कार, एक कार का देखा, आप कार को जानते थे, कार के मालिक को जानते थे, नहीं जानते थे तो आप ए और एन में से चूज करें। ए और एन में से क्या देखा आपने, सी देखा, लगाए ए। तो ऐसे ही हमारी वर्कशीट बिल्कुल कंप्लीट होती है। और मैं आशा करता हूँ आप इस पूरी वर्कशीट को देखने के बाद, एक्सरसाइज को करने के बाद ए और एन को काफ़ी अच्छी तरह से समझ में आएंगे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड इफ यू find this video helpful for you, then hit the like button, subscribe our channel, hit the notification bell, share with friends and keep watching and supporting our channel molding mind। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आप सबसे अगली वीडियो में, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको आज की वीडियो कैसे लगी। धन्यवाद, थैंक यू।